हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने जो मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन था उसका नोटिफिकेशन आखिरकार जारी कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास पूरा पूरा इसमें टाइम है, कोई दौड़ने की या फिर हपड़ दपड़ करने की जरूरत नहीं है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपकी क्या तनख्वाह हो सकती है और साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या उसमें नई चीज है। ओके, सो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो टोटल वैकेंसीज है वो 3446 हैं। इसमें एक ना एक वैकेंसी आपकी होगी, तो वो कौन सी वैकेंसी है उसको आपको अब 100% सिक्योर करते हुए चलना है। मन में ये दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो वेतन बैंड और ग्रेड पे दिया गया है वो क्या उसके मायने होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे 5200 से 20,200 का ग्रेड पे, और ग्रेड पे कौन सा है, ये 2400 का। ओके, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स जो है वो लेवल 4 की है, 25,500 से 81,100। कल मैंने थंबनेल में ही मेंशन किया था। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सर कौन सा माल फूके हो। माल वाल का तो मुझे नहीं पता, नशे वगैरह का नहीं पता, बट नोटिफिकेशन में जो दिया है वो मेंशन किया। अब ये होता है ग्रेड पे। क्या इसके मायने हैं ये देखते हैं। देखिए, ग्रेड पे के बेसिस पे बेसिक पे डिसाइड होता है। बेसिक पे में लगभग 46% या फिर अभी लगभग आप देखेंगे 48% ही ये चल रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन बेसिक पे होती है। सिमिलरली एचआरए 9, 18, 27% के हिसाब से हो सकता है। यहाँ पे मैंने 27% पे कैलकुलेट कर रखा है। उसके अलावा ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस में डीए मिलता है। उसके अलावा अदर अलाउंसेस हो सकते हैं कुछ, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर आप देखेंगे तो 40 से 42 हजार तक ये सैलरी बनने की उम्मीद होती है। और ये सब कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होके, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, टीडीएस का कंट्रीब्यूशन, या फिर जो हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो कट के लगभग 36,000 सैलरी बनती है। आपने ज्वाइन किया है, बहुत रूरल पोस्टिंग है, तो हो सकता है ये 32,000 से 34,000 के बीच में बने। तो ये लगभग सैलरी यहाँ पे आपको इनिशियल इन हैंड मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सैलरी की कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे जो दिया है ये ओवरऑल दिया होता है, क्योंकि हर साल एक उसमें इंक्रीमेंट ऐड होता है और ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट होकर यहाँ तक पहुंचता है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न तो मैंने कल भी आपको बताया था। जिन स्टूडेंट्स को दूसरे स्टेट के हैं और कल ही पता चला है इस नोटिफिकेशन के बारे में, पीईटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीईटी आपके पास होना चाहिए। पीईटी मतलब उसमें स्कोर का कोई मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि स्कोर के साथ जारी किया गया है। आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या फिर उससे कम वाले अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब 0 या 0 से कम नहीं होने चाहिए, बाकी आपकी ठीक है, तो बाकी सभी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमें हमें समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसे लास्ट टाइम तक या फिर उससे पहले जनरली होता था कि जनरल टाइप का पेपर होता था, बट इस बार काफी स्पेसिफिक यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, और 100 क्वेश्चंस में भी इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है, सारा एग्रीकल्चर पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे क्रॉप साइंस भी है, क्रॉप साइंस में सारी ही चीजें आ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग आ जाती है, तो 10 मार्क्स का है ये। बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड स्कीम ये भी अच्छा है। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि जो क्रॉप फिजियोलॉजी वाला पार्ट रहता है या फिर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रहता है। अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें ठीक होती है, डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी चीजें पढ़ी है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एंड देन उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है एक उत्तम प्रदेश है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हर चीज में उसकी रैंकिंग फर्स्ट या सेकंड रहती है और बहुत अच्छा वो चीजें करता है। तो इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके पास होती भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उससे बच के चलना है, अपना पॉजिटिव स्कोर रखना है। ये यहाँ पे सिलेबस दिया है, इंडिविजुअल सारी ही चीजें दी हैं। तो जब हम क्रॉप साइंस की बात करते हैं तो न सिर्फ उसमें फील्ड क्रॉप्स हैं, बल्कि उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी मेंशन की गई हैं। इसलिए ये यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों ही चीजें हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सारा सिलेबस आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो पूरे चीज में समझना है कि क्रॉप साइंस में एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर पूरा पार्ट है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन की बात की गई है। प्लांट प्रोटेक्शन या पेस्ट कंट्रोल की जहाँ पे बात आती है, तो फिर वो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों ही
चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे दिया भी है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। देन उसके बाद देखिए स्टोरेज मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। भले ही दिखने में चीजें कम लग रही हैं, पर वो सारी ही चीजें इसमें कवर करनी है जो आपके किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के सिलेबस में दी होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक आ गया, तो सेल डिवीजन से शुरू हो जाएगा, मेंडल्स लॉ और बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन, प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर आप कह सकते हैं अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी तो लगती है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस है, अगर उसमें कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत होती है। ओके, सॉइल वाला पार्ट तो ठीक है, यहाँ पे सारी ही चीजें सॉइल से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल सर्वे, इरिगेशन, ड्रेनेज, वाटरशेड मैनेजमेंट और पोल्यूशन। पोल्यूशन से भी देखिए क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा, कृषि प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और मेथोडोलॉजीज, ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशन, देयर इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो एक तो ये जनरल टाइप का है, मतलब जो हमारी चीजें चलती हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, तो ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स कैसे बनते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर स्टैट्स की क्या प्रिंसिपल्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल और एमएसपी। इसके साथ साथ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीड्स वगैरह है, मिल्क प्रोडक्शन, बट उसके साथ साथ देखिए पोल्ट्री भी दिया है, फिश भी दिया है, एपिकल्चर भी दिया है, सेरिकल्चर भी दिया है, डिजीजेस भी दिए हैं, तो कुल मिला के आपको सारी ये चीजें पढ़नी है। एक चीज हम थोड़ा सा देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जब हम क्रॉप साइंस की बात करते हैं तो फिर उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी एक रोल होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ये इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारा इसमें भी दिया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्यूचर स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारी ही चीजें यहाँ पे दी हुई है। जनरल इंफॉर्मेशन जब यूपी की बात कर दी जाती है तो फिर उसमें कोई अंत नहीं होता है, फिर वो अनंत हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ही चीजें यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास अभी समय काफी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, प्रिपरेशन करना है। यूपी ट्रिपल एस सी टी ए के जो मॉक टेस्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे, इन मॉक टेस्ट को भी अपडेट किया जाना है, ये पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग थे, अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देंगे जो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम कोर्स भी लेकर आएंगे जो कि इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही होगा, तो बहुत जल्द और बहुत इकोनॉमिक प्राइस में हम वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे।